जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक वियर्ड मूवी ग्रेस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की स्टोरी बेस्ड है एक माँ और उसके अनडाइंग लव पर। आई होप आप एंजॉय करेंगे। मूवी जैसे ही शुरू होती है हम व्यूअर्स एक कपल माइकल और मैडलिन को देखते हैं जो कि प्यार कर रहे होते हैं। दोनों बेबी चाहते हैं और दो नाकाम कोशिशों के बाद ये तीसरी बार होता है जब वो बेबी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। वहीं इस बार मैडलिन ने फर्टिलिटी ड्रग भी लिया होता है ताकि उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज्यादा हों। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। व्यूअर्स आप खुश हो जाइए, मैडलिन प्रेग्नेंट हो गई होती है और अब कुछ ही महीनों में बेबी होने वाला होता है, इसलिए माइकल उसे अपनी मदर के पास लेकर आया होता है। वहीं मैडलिन की सासू माँ काफी डोमिनेंट नेचर की होती हैं। वो मैडलिन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं, इसलिए दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं और दोनों एक दूसरे को खास पसंद भी नहीं करते। वहीं मैडलिन की सासू माँ को भी बेबी के आने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है क्योंकि उनको भी बेबी खिलाने और केयर करने की दिली इच्छा होती है, इसलिए वो मैडलिन की हेल्थ प्रिकॉशन के लिए एक डॉक्टर को अपॉइंट कर देती है। हालांकि मैडलिन उस डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती क्योंकि वो उसकी कंडीशन को सीरियस नहीं ले रहे होते हैं। वहीं मैडलिन अपनी इस डिलीवरी के लिए पैट्रिसिया की हेल्प लेना चाहती है। पैट्रिसिया पेशे से एक प्रोफेशनल मिडवाइफ यानी कि दाई माँ, अगर आसान भाषा में कहें तो, जो डिलीवरी के वक्त बेबी और माँ दोनों की देखरेख करती हैं। मैडलिन माइकल को पैट्रिसिया से मिलने के लिए कन्विंस कर लेती है, जिसके बाद ये पैट्रिसिया से मिलने जाते हैं। वहीं माइकल काफी वरीड होता है कि वो पैट्रिसिया की हेल्प को लेकर कोई गलती ना कर दे। वहीं पैट्रिसिया उसे विश्वास दिलाती है कि वो इस काम में बहुत एक्सपीरियंस्ड है और प्रोफेशनल है, वो कई सालों से ये कर रही है, इसलिए उन्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से सीन कट होता है। फिर ये दिखाते हैं कि मैडलिन और माइकल एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी एकदम से मैडलिन के चेस्ट में सीवियर पेन होने लगता है, जिसके बाद माइकल उसे फौरन ही हॉस्पिटल ले आता है। यहाँ हॉस्पिटल में जो डॉक्टर मैडलिन से डील कर रहे होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड होते हैं, जिन्हें मैडलिन की सासू माँ ने मैडलिन को हेल्थ प्रिकॉशन के लिए अपॉइंट किया होता है। मैडलिन को वो डॉक्टर बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा होता है। ये बात मैडलिन और माइकल को बहुत बुरी लगती है, जिसके बाद वो इलाज कराने से मना करते हैं, लेकिन वो सन की डॉक्टर नहीं मानता और जबरदस्ती इलाज करने लगता है। इस पर माइकल पैट्रिसिया को कॉल करता है और उसे पूरी सिचुएशन बताता है। ये सुनकर पैट्रिसिया फौरन ही हॉस्पिटल आ जाती है। वो डॉक्टर से कहती है कि ये मेरी पेशेंट है और तुम लोग इससे दूर ही रहो, अगर इसे कुछ भी हो गया ना तो देख लियो तुम सबकी हालत खराब कर दूंगी। ये सुनकर डॉक्टर्स की फट जाती है और वो उसका इलाज नहीं करते। वहीं रात को जब वो ड्राइव करके वापस घर के लिए आ रहे होते हैं तो अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में माइकल की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। लकली मैडलिन बच जाती है, लेकिन उसे काफी इंटरनल इंजरीज हुई होती हैं, जिस वजह से उसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था। वहीं मैडलिन अब पूरी तरह से अकेली और बेसहारा हो गई होती है। ये बेबी ही अब उसकी जिंदगी है। फिर मैडलिन अगेन चेकअप के लिए पैट्रिसिया के पास जाती है। वहीं इंटरनल इंजरीज होने की वजह से पैट्रिसिया उसका ठीक तरह से इलाज नहीं कर पा रही होती है। वो उसे हॉस्पिटल जाने के लिए सजेस्ट करती है। वहीं हम व्यूअर्स भी जानते हैं कि मैडलिन तो खुद ही हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। फिर पैट्रिसिया उसका अपने घर पर ही ध्यान रखती है। वहीं उसे इस बात का एहसास होता है कि मैडलिन का एक्सीडेंट के दौरान ही मिसकैरेज हो गया है और उसके बेबी की डेथ हो चुकी है। हालांकि पैट्रिसिया मैडलिन से ये बात हाइड ही रखती है क्योंकि उसे माँ बनने की खुशी काफी टाइम बाद जो मिल रही होती है। वहीं वो अपने हस्बैंड को भी खो चुकी है, इसलिए पैट्रिसिया उसे सैड न्यूज नहीं देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैडलिन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़े और वो सह ना पाए। नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि मैडलिन को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। पैट्रिसिया उसे पानी से भरे टब में बिठा देती है और बेबी को पुश करने को कहती है। बेबी का बाहर आना मैडलिन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि उसे काफी पेन जो हो रही होती है। बड़ी मुश्किलों के बाद बेबी बाहर आता है तो बेबी डेड होता है। ये देखकर पैट्रिसिया रोने लगती है। मैडलिन बेबी को अपने गोद में ले लेती है और रोते हुए कहती है, प्लीज वापस आ जाओ ना। वहीं पैट्रिसिया भी मैडलिन को उसके बेबी के साथ अकेला छोड़ देती है ताकि उसका मन हल्का हो जाए और वो ये एक्सेप्ट कर ले कि उसका बेबी मर चुका है। मैडलिन लगातार
अपने बेबी को प्यार किए जा रही होती है और गाइस आप यकीन नहीं मानेंगे, जादू हो जाता है। द बेबी कम्स बैक टू लाइफ एंड इट्स अ गर्ल। वाओ, आई एम सो हैप्पी। वो जीवित हो जाती है और बिल्कुल ठीक होती है। ये देखकर पैट्रिशिया हैरान हो जाती है, लेकिन इससे मैडलिन बहुत खुश होती है। वो बेबी को एक बहुत ही खूबसूरत नाम देती है, ग्रेस। ग्रेस का मतलब होता है कृपा। अब ये कृपा किसकी हुई है हम व्यूअर्स आगे जानेंगे। यहाँ से सीन कट होता है, फिर ये दिखाते हैं मैडलिन अपने घर आ जाती है और वो अकेली ही अपनी बच्ची को पाल रही होती है। फिर एक दिन पैट्रिशिया मैडलिन को मिलने आती है। वो उसकी न्यू लाइफ और बेबी की गुड हेल्थ के लिए विश करती है और चलते चलते वो मैडलिन को एक बार हॉस्पिटल जाकर बेबी का चेकअप कराने को कहती है। इसके दूसरी तरफ हम व्यूअर्स मैडलिन की सासू माँ को देखते हैं, जो अपने बेटे को खोने के बाद काफी ज्यादा सैड होती हैं। साथ ही उनका मेंटल बैलेंस भी खराब हो जाता है। वो इस उम्र में एक बेबी करने का सोचती हैं। हालांकि अब काफी देर हो गई थी, इसलिए वो ग्रेस को अपने साथ रखना चाहती हैं, वो उसे पालना चाहती हैं। वहीं मैडलिन ग्रेस की सिंगल पेरेंट है, इस वजह से वो काफी स्ट्रेस्ड रहने लगी होती है। वो अपने पति की यादों में खोई खोई रहती है, जिस वजह से वो ग्रेस की केयर नहीं कर पाती। वहीं फिर एक दिन जब मैडलिन ग्रेस को कंघी कर रही होती है, वो अपने पति की यादों में खो जाती है और ग्रेस के सिर को हर्ट कर देती है, जिससे उसके काफी ज्यादा बाल टूट जाते हैं। फिर एक बार ग्रेस को नहलाते वक्त वो अपने सेंसेस में नहीं रहती और उसे एक बार फिर से हर्ट कर देती है। कुछ दिन बीतते हैं। अब यहाँ ग्रेस के साथ एक अजीब चीज होना शुरू हो जाती है। उसके आसपास मक्खियाँ भिनकती रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेस की बॉडी से अजीब तरह की स्मेल आती है, जिससे ये मक्खियाँ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। मैडलिन को भी ये स्मेल काफी ज्यादा गंदी लगती है। फिर जब वो उसका डायपर चेक करती है तो वो बिल्कुल साफ होता है, जिसके बाद मैडलिन ग्रेस को अच्छे साबुन से नहलाती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। बदबू ग्रेस का पीछा नहीं छोड़ती, साथ ही मक्खियाँ भी। कई बार तो ऐसा होता है कि मक्खियाँ ग्रेस की नाक में तक घुस जाया करती हैं। ये देखते हुए मैडलिन ग्रेस के चारों तरफ एक नेट यानी कि जाल लगा देती है, ताकि मक्खियाँ उससे दूर ही रहें। लेकिन चौंका देने वाली बात तो ये है कि मक्खियाँ अभी भी उसके आसपास फ्लाई करती रहती हैं। अब मैडलिन का दिमाग खराब हो जाता है और वो घर की सारी विंडोज को सील कर देती है। वहीं जैसे जैसे दिन बीतते हैं, ग्रेस की हरकतें भी अजीब होती जाती हैं। वो अपनी माँ का दूध तो पीती थी, लेकिन अब उसे दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता है। वो सारा दूध वोमिट कर दिया करती थी। इस बात से मैडलिन काफी टेंशन में होती है। उसकी रातों की नींद तक उड़ गई होती है। वहीं ग्रेस ने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया होता। मैडलिन पैट्रिशिया की असिस्टेंट से इस बारे में बात भी करती है, लेकिन उसकी असिस्टेंट झूठ बोल देती है कि पैट्रिशिया आउट ऑफ टाउन है। अब वो ऐसा क्यों करती है ये मूवी में क्लियरली नहीं दिखाया गया है। वहीं इसके दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि मैडलिन की सासू माँ का दिमाग हिल गया होता है। वो अपनी बहू के खिलाफ षड्यंत्र रच रही होती हैं, ताकि वो ग्रेस को हासिल कर ले। इधर मैडलिन ग्रेस को लेकर काफी परेशान है, क्योंकि वो इतने दिनों से दूध ही नहीं पी पा रही है। वो काफी डरी हुई भी होती है, जिस वजह से वो बेबी के चेकअप के लिए हॉस्पिटल नहीं जाती। उसे डर होता है कि कहीं डॉक्टर्स उसके बेबी को उससे ना छीन लें। आगे मैडलिन जब एक बार फिर से बेबी को दूध पिलाने की कोशिश करती है, तो ग्रेस उसके ब्रेस्ट को जख्मी कर देती है और उसका खून पीने लगती है। मैडलिन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे अपना खून पीने देती है, क्योंकि वो एक माँ है। हम व्यूअर्स भी जानते हैं कि एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। मैडलिन इस बात से खुश थी कि कम से कम उसकी बेटी ने दूध ना सही खून तो पी रही है, उसका पेट तो भर रहा है। इसलिए मैडलिन ग्रेस को उसे जख्मी करने देती है। वहीं मैडलिन इस बात को लेकर बिल्कुल श्योर होती है कि उसकी बच्ची एक नॉर्मल बच्ची तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो एक आदमखोर है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि मैडलिन स्टोर में शॉपिंग के लिए जाती है। वो स्टोर में कच्चा मीट नोटिस करती है, जिसके बाद वो वहाँ से कई पैकेट कच्चा मीट ले लेती है। वहीं जब वो घर आती है तब वो मीट से सारा खून एक बोतल में अलग कर लेती है। वहीं फिर जब वो ग्रेस को खून पिलाती है तो उसे जानवर का खून डाइजेस्ट नहीं होता और वो फौरन ही वोमिट कर देती है। अब ये बात क्लियर होती है कि ग्रेस सिर्फ इंसानी खून पीती है। इधर ग्रेस को प्रॉपर खून न मिलने की वजह से वो भूख से चीखती चिल्लाती और रोती है। वहीं मैडलिन मन ही मन पागल हुई जा रही होती है। बेचारी किसी को कुछ बता भी नहीं सकती। वहीं इसके दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि मैडलिन की सासू माँ फुल फॉर्म में होती हैं। ग्रेस को हथियाने के लिए वो डॉक्टर रिचर्ड से इस बारे में बात भी करती हैं। वो कहती है कि मैडलिन को कैसे भी करके पागल साबित कर दो और फिर मैं कानूनी कार्रवाई करके ग्रेस को हत्या लूंगी। वहीं जैसे जैसे दिन बीत रहे होते हैं, मैडलिन की कंडीशन खराब होती जा रही होती है। वो फिजिकली काफी वीक हो रही है, क्योंकि उसे ग्रेस को अपना खून जो पिलाना पड़ रहा है। बॉडी में खून की कमी से उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा होता, यहाँ तक कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती। वो कांपने लगती है। फिर ये दिखाते हैं कि अगले दिन डॉक्टर रिचर्ड मैडलिन के घर उसे मिलने आते हैं।
हैं ताकि वो उसे पागल साबित कर सके। मैडलिन की ये कंडीशन देखकर डॉक्टर एक पल में समझ जाते हैं कि मैडलिन बीमार है। वहीं मैडलिन भी उनसे हेल्प मांगती है, लेकिन वो उन्हें अपने जख्मों या ग्रेस के बारे में कोई भी बात रिवील नहीं करती। फिर जब डॉक्टर मैडलिन को एग्जामिन कर रहे होते हैं तो भूख लगने की वजह से ग्रेस तेज तेज रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज इतनी अनोइंग होती है कि डॉक्टर को फील होता है कि ग्रेस भी बीमार है। जिसके बाद डॉक्टर मैडलिन के मना करने के बावजूद भी ग्रेस को देखने के लिए जाने लगते हैं। मैडलिन उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर उसकी एक नहीं सुनते। फिर मजबूरी में मैडलिन उनके सिर को बोतल से हिट करती है, जिसके बाद डॉक्टर वहीं फैल जाते हैं और उनके सर से खून की धार बहने लगती है। खून देखकर मैडलिन को फौरन ये विचार आता है कि वो ये खून ग्रेस को पिला सकती है। जिसके बाद मैडलिन बिना समय गवाए एक नाइफ से उसकी बॉडी काट देती है और खून को बोतल से भरने लगती है। बोतल फिल होने के बाद वो ग्रेस को खून पिलाने लगती है। ये दिखाते हैं कि ग्रेस को खून बहुत पसंद आता है और वो खून को काफी इंजॉय करते हुए पीती है। आगे मैडलिन डॉक्टर की डेड बॉडी घसीट कर बाथरूम में ले जा रही होती है ताकि वो डेड बॉडी वहीं छिपा दे। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि मैडलिन की सासू माँ ग्रेस को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो जाती हैं और वो उसे लेने के लिए आ रही होती हैं। वो डॉक्टर को कॉल भी करती हैं, लेकिन उनका फोन नहीं लगता। सासू माँ श्योर होती हैं कि डॉक्टर ने अब तक मैडलिन को हॉस्पिटल पहुंचा दिया होगा और अब ये अच्छा मौका है ग्रेस को पाने का। सासू मम्मी मैडलिन के घर पहुंच जाती हैं। दूसरी तरफ मैडलिन डॉक्टर की बॉडी से खून निकालने और उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने में एंगेज होती है। सासू मम्मी बिना परमिशन अंदर आ जाती हैं। वो ग्रेस को उसके कमरे से उठा लेती हैं। साथ ही वो एक हैमर भी ले लेती हैं कि जैसे ही मैडलिन करीब आए वो उसका खोपड़ा तोड़ दे। फिर मैडलिन को जब ग्रेस की फिक्र होती है तो वो उसे रूम में देखने के लिए जाती है और ग्रेस वहाँ पर नहीं होती। वो फौरन ही नीचे भागती हैं, लेकिन उसे सीढ़ियों पर अपनी सासू माँ दिख जाती हैं। वो ग्रेस को लिए जा रही होती हैं। ये देखकर मैडलिन अपनी सासू माँ से ग्रेस को लौटा देने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन सासू माँ टस से मस नहीं होती। वो हैमर दिखाकर मैडलिन को डरा रही होती हैं। फिर मैडलिन जैसे ही सासू माँ के करीब जाने की कोशिश करती है, सासू माँ हैमर को मैडलिन की खोपड़ी में दे मारती है, जिस वजह से मैडलिन फर्श पर ढह जाती है। हालांकि वो अभी जिंदा होती है, सासू माँ को लगता है मैडलिन मारी गई है। फिर जैसे ही सासू माँ मैडलिन के करीब आती हैं, उसकी नब्ज चेक करने के लिए मैडलिन सासू माँ को धर दबोचती है और उसके गले में काट देती हैं। इसी के साथ वो हैमर भी सासू माँ को दे मारती हैं। सासू माँ वहीं ढेर हो जाती है। उसी दौरान वहाँ पर पैट्रिसिया भी आ जाती है, क्योंकि वो मैडलिन को लेकर काफी वरिड हो रही थी। इसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। पैट्रिसिया ट्रेलर में मैडलिन और ग्रेस को लेकर कहीं जा रही होती है। पैट्रिसिया मैडलिन से कहती है कि ग्रेस अब काफी हेल्थी दिख रही है। इस पर मैडलिन पैट्रिसिया से कहती है कि ग्रेस के दांत निकल आए हैं और अब वो ह्यूमन फ्लैश भी खाने लगी है। ये कहकर मैडलिन पैट्रिसिया को अपना ब्रेस्ट दिखाती है, जो कि अब आधा ही बचा होता है। ये देखकर हम व्यूअर्स लिटरली शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ग्रेस उसे खा गई होती है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी की स्टोरी एक माँ और उसके अनकंडीशनल लव पर दिखाई गई है कि सिचुएशन कैसी भी हो, एक माँ अपने बच्चे का साथ कभी नहीं छोड़ती। और गाइस, जितना मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इस फिल्म की बैक स्टोरी देखी है, तो ग्रेस यानी कि मैडलिन की बच्ची डेड ही पैदा हुई थी, पर मैडलिन की प्यार की वजह से उसमें दोबारा से जान आ गई थी और इसीलिए ग्रेस एक आम बच्ची तो बिल्कुल नहीं थी। आई होप आपको हमारी मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। आई लव यू गाइस।